फिल्म सी एक तो ये इंग्लिश फिल्म है, तो प्राइमरीली फेस्टिवल मार्केट के लिए बनाई थी। तो 2 साल से फेस्टिवल्स में ट्रैवल किए हैं, तो अबाउट 20 फेस्टिवल नॉमिनेशंस इज गॉट। इट्स वन 8 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द नेशनल अवार्ड इन इंडिया फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन इंग्लिश। सो अभी फेस्टिवल सर्किट पूरा हो गया, तो फिर थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हैं। पहले इंडिया में कर रहे हैं और जनवरी से एक कंट्री में करेंगे बाहर। मैंने सुना भी है इसके बारे में और मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता हूँ, क्योंकि इसके जो निर्माता हैं और जो निर्देशिका हैं उनसे मैं ज़ाती तौर से परिचित हूँ। सो इसलिए थोड़ी उत्सुकता भी है और ख़ुशी भी है कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और यहाँ पे हैं कि उनके साथ कंधा मिला के खड़े हों और फिल्म देखें भी। आई थिंक मेरे हिसाब से सोशियो रियलिज्म जैसे रियलिस्टिक सिनेमा होता है उस जॉनर की है, उस जॉनर की है। और ये जो फिल्म है द स्टोरी इज़ अमैल्गमेशन ऑफ मैनी रियल लाइफ केसेस। तो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर नहीं है, लेकिन बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज़ के ऊपर है। और मैंने जिस तरीके से बनाई है वो मैंने जैसे कि आम आदमी को चुना है एक्टिंग करने के लिए। तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये हमारे घर में हो सकता है, हमारे पड़ोसी के घर में हो सकता है। तो बड़े स्टार्स नहीं लिए इसलिए क्योंकि मुझे वो रियलिज्म बहुत जैसे कि इम्पॉर्टेंट था। डेफिनेटली डिफरेंस तो है और ऐसी जब फिल्में बनेंगी तो ये मैसेज भी और पहुंचेगा, ये स्टोरीज़ और लोग देखेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा अलग होना, नया पॉइंट ऑफ व्यू देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे गोल्डी अभी कह रहा था कि द क्रिएटिव एक्सप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ इट। इट्स ऑलमोस्ट अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड नोइंग देम आई एम श्योर दे हैव हैंडल्ड इट रियली रियली वेल। देखिए ये कुछ एक कहते हैं ना कि एजुकेटेड लोग ऐसे करते नहीं हैं और ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ही बात गलत है। ये एक थॉट प्रोसेस है और ये एक विचारधारा है जो जिससे पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन का कोई संबंध है ही नहीं। मुझे नहीं पता, मैं तो देखूंगी। सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और इंडिपेंडेंट एक प्रोड्यूसर ने बनाई है, तो कुछ अलग होगी, इसलिए हम लोग देखने आए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में किसी न किसी तरह के ऑनर वायलेंस या ऑनर किलिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। सो द फिल्म को अवार्ड्स इसलिए मिले क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से रिसर्च की गई थी फिल्म। तो लोग वही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड फिल्म एंड स्पीक्स करेक्टली अबाउट द इश्यू। सो आई थिंक ये एडुकेट भी करेगी ऑडियंस को और कुछ सिखाएगी भी उनको। ये मैं इसके आंकड़ों के बारे में तो जानकारी नहीं रखता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये विचार अपने आप में ही बहुत ख़राब है और ऐसा विचार कभी किसी के दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। इंसान को इंसान की तरह जीने का हक़ होना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि ये ज़रूरी है, अगर ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है कि हम सोचें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो जानवर ना बन के इंसान बने रहें। ये स्टोरी तो एक फैमिली ड्रामा है, वेरी इमोशनल फैमिली ड्रामा। और ये तो किसी के घर में भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे नहीं कि ये जो ऑनर किलिंग जो होता है ऐसे नहीं है कि ये गरीब के घर में होता है या अमीर के घर में, ये सबके घर में हो सकता है। तो मैंने बहुत सी आम फैमिली को चूज़ किया है और ये रिलेशनशिप्स के ऊपर है, जैसे कि फादर और डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर है, बहुत करीब रिलेशनशिप के ऊपर है।